हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम क्लास 7 सब्जेक्ट एसेस चैप्टर 1 टू बिग स्टेट्स का पार्ट 4। रूट टू द थ्रोन, राजगद्दी तक का सफ़र। द किंग्स ऑफ द चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी established a vast empire in South India, which they rule from their capital at Vatapi, Badami, Karnataka. Pulkeshi I, a great king of the Chalukya dynasty, performed the अश्वमेघ यज्ञ। दक्षिण भारत में चालुक्य सोलंकी वंश वातापी नगर बदामी कर्नाटक में राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था। उसका राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहाँ का बलवान राजा था। उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। His flag had the symbol of Varaavatar. His son Kirtivarma ascended the throne after him. He was succeeded by his brother Manglesh, who built the grand Vishnu temple at Vatapi. After him, the writers Pulkeshi II became king and ruled over the empire for about 30 years. उसके ध्वज में वरावतार का चिन्ह था। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मा गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना, जिसने वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया था। उसके बाद सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय गद्दी पर बैठा और उसने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। पुलकेशी II 610 to 642 CE. Pulkeshi was a valiant king who won many battles. His first victory was over South Gujarat, followed by his win over Gurjar, North Gujarat. He gained control over the Vengi region that lay between the rivers Krishna and Godavari, and also acquired Andhra Pradesh. He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor. यह राजा खूब प्रतापी और बहादुर योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते। उसने पहले लाट द गुजरात और बाद में गुर्जर उत्तर गुजरात जीता। कृष्णा और गोदावरी के बीच के वेंगी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में था। राजधानी वातापी को उसने खूब सुंदर नगर बनाया था। द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II fought a great battle near river Narmada, in which the former was defeated. This halted Harsh's expansion towards South India, and so the empire of Kannauj could not extend beyond Narmada. जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा आगे बढ़ाता जा रहा था, तब दक्षिण का पुलकेशी द्वितीय भी अपनी सेना को उत्तर की तरफ ले जा रहा था। ये दोनों महाराजा नर्मदा नदी के पास एक दूसरे से मिले और विशाल युद्ध हुआ। हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया। इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई। हर्ष पुलकेशी विग्रह से कन्नौज का साम्राज्य नर्मदा नदी तक आकर रुक गया। Pulkeshi II was not only a great warrior but also a lover of arts. The cave of Vatapi and Dharapuri were built during his reign. The famous cave murals of Ajanta were also painted at that time in his travels. पुलकेशी द्वितीय वीर था, उसी तरह कला का भी शौकीन था। उसी के समय में वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाओं के कई जग प्रसिद्ध भित्ति चित्र उसी समय बने। Yuetsung visited the court of Pulkeshi II and has given a vivid account of its grandeur. The kings of the Chalukya dynasty were followers of Hinduism. During this time, Buddhism went into decline while the Digambar Jain sect gained popularity. युएत्संग हिंद में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के दरबार में पहुंचा। उसके वैभव की युएत्संग ने खूब बड़ाई की है। ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे। इस समय बौद्ध धर्म मंद मतलब धीमा पड़ गया था। जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर का प्रभाव बढ़ गया था। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II were contemporary rulers. However, Harsh fought fewer battles as compared to Pulkeshi, who continued waging wars. He finally met his end in 642 CE in a conflict with the Pallava king of Kanchipuram. King Harshvardhan died 5 years after him. हर्ष और पुलकेशी समकालीन राजा थे, परंतु हर्ष कुछ युद्धों के पश्चात मन मारकर बैठ गया था। पुलकेशी ऐसा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु ईस्वी सन 642 में हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु उससे 5 वर्ष बाद हुई। प्राचीन हिंद के इतिहास में वह अंतिम हिंदू सम्राट था। आपकी एसएस की बुक का चैप्टर 1 यही खत्म होता है। थैंक यू।